नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान पे। किसान भाइयों, धान के फसल में फिटकरी का जादू आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि धान के फसल में फिटकरी का जो जादू है वो काफ़ी तगड़े तरीके से होता है। अगर इसके अंदर आपने थोड़ी सी चूक कर दी या गलत तरीके से गलत खेतों के अंदर इसका प्रयोग कर लिया तो बगैर अपने खेतों के जाँच किए बिना तो आपको इसका ज़बरदस्त तरीके से दुष्परिणाम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके फसल का उत्पादन घटेगा और आपके जो खेत है, आपकी जो खेत की मिट्टी है वह बंजरता की ओर बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि धान के फसल में फिटकरी का प्रयोग कैसे करें। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिएगा। तो धान के खेती के साथ साथ अन्य किसी भी फसलों में फिटकरी का इस्तेमाल किस तरह से, फिटकरी का प्रयोग किस तरीके से करें, किन खेतों के अंदर इसका फिटकरी का प्रयोग करें, किन खेतों के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, धान के फसल में फिटकरी का क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिटकरी का जो अंग्रेजी नाम है उसे हम लोग एलम बोलते हैं। फिटकरी को अंग्रेजी में एलम भी कहा जाता है। फिटकरी के अंदर कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिटकरी का केमिकल नाम हो गया आपको पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट। जी हाँ, ये 3 पोषक तत्वों से मिलकर बनता है। इसके अंदर एल्यूमिनियम पाया जाता है, पोटेशियम यानी कि पोटास पाया जाता है और सल्फर पाया जाता है। देखिए, सल्फ़र और पोटास का काम तो हम लोग जानते हैं कि खेतों में हम लोग खाद के माध्यम से पोटास और सल्फ़र का प्रयोग करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ये कुछ नया है, ये कुछ अलग सुनने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम का क्या प्रयोग होता है खेतों में? देखिए, एल्यूमिनियम का ये प्रयोग होता है, जैसे आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं उस समय क्या होता है, आपके खेतों की जो मिट्टी का पीएच होता है उसको वो तेज़ी से घटा देता है। तो इसलिए फिटकरी का इस्तेमाल, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिटकरी का इस्तेमाल किस खेतों में करना चाहिए और किस खेतों में नहीं करना चाहिए। देखिए, फिटकरी का इस्तेमाल हमें उन खेतों में करना चाहिए जिनका पीएच बढ़ा हुआ हो, जिन खेतों का मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, जैसे 7.5 से ऊपर का पीएच हो, उन खेतों में हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन खेतों का पीएच मध्यम है, मतलब बराबर है, 6.5 से 7.5 के बीच, 7.5 से नीचे है, उन खेतों में हम लोगों को भूलकर भी फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत किसान यहीं पे गलती कर बैठते हैं कि अपने खेतों की, अपनी मिट्टियों की जांच किए बिना फिटकरी का प्रयोग कर देते हैं, जिस वजह से उनको उनके फसल में बहुत ही घाटा सहना पड़ता है। तो आपको जो धान के फसल में फिटकरी का इस्तेमाल करना है उससे पहले आप लोगों को मार्केट से जो है कि पीएच मीटर लेके आ जाना है, जो आपको मार्केट में लगभग 250 या 300 के अंदर मिल जाएगा। या नहीं तो आप अपने नज़दीकी कृषि केंद्र में अपने मिट्टी की जांच करवा कर पता कर सकते हैं कि मिट्टी का जो पीएच है वो कितना है और उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर कौन कौन सी पोषक तत्वों की कमी है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। या नहीं तो सबसे साधारण तरीका है, 250 से 300 रुपये के अंदर पीएच मीटर मिल जाएगा, आप उससे मिट्टी की जाँच कर सकते हैं कि कितना पीएच है। तो अगर 7.5 से ऊपर है उस समय आप लोगों को अपने धान के फसल में जो है कि फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, फिटकरी का इस्तेमाल करना किस तरीके से है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिटकरी का जो इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल सही तरीके से करना है। अगर थोड़ी सी चूक हो जाती है उसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। आप कभी भी भूल करके भी आप किसी भी खाद के साथ फिटकरी का प्रयोग ना करें, क्योंकि फिटकरी अगर आप मान के चलिए यूरिया के साथ अपने खेतों में छिड़काव कर देते हैं, फिटकरी अगर पत्तों के ऊपर में जहाँ जहाँ भी पड़ेगा वहाँ से पत्ते जलने लगेंगे, धान के पौधे बहुत ही तरीके से ख़राब हो जाएंगे, पौधे जलने लगेंगे। तो आप लोगों को भूल कर भी किसी भी खाद के साथ इसका प्रयोग छिड़काव के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका प्रयोग आप लोग जैसे पानी अपने खेतों में, अपने फसल में पानी लगाते हैं उस समय आप पाइप के मुंह के पास फिटकरी के पत्थर को आप सूती कपड़ा या किसी जालीदार चीज़ में बांधकर उसके मुंह के पास रख दें, जिसके मदद से पानी के साथ साथ वो आपके पूरे खेतों में फैल जाएगा। तो इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो आप फिटकरी का घोल बना लें और खेतों के अंदर घुस कर लगभग चारों कोनों में और बीच में उसको डाल दें, तो धीरे धीरे आपके पूरे खेतों में फिटकरी का जो घोल है वो फैल जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं धान के फसल में आखिर फिटकरी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए, धान के फसल में हम लोगों को फंगस जैसी बहुत ज़्यादा समस्या आता है, या तो जड़ गलन की समस्या आ जाता है या तो तना छेदक की समस्या आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों में जो फिटकरी का रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फिटकरी का इस्तेमाल कितना करना है 1 एकड़ में। देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, अगर आपके खेतों की पीएच
8 या 8 से अधिक है तो आपको 1.5 से 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके खेतों का pH 7.5 है, 8 से नीचे और 7.5 के बीच है, तो आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका, आप पाइप के सामने या नाले के सामने जिस तरीके से आप पानी अपने खेतों में पहुंचाते हैं, वहां पे आप उसको सूती कपड़ा या किसी भी चीज़ में बांधकर उसके आगे रख दें। इसके वजह से वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा और पानी के साथ साथ पूरे खेत में फैल जाएगा। किसान भाइयों, अगर हम लोग अपने धान के फसल में कितना भी पोषक तत्व, कितना भी खाद डाल देते हैं, अगर आपके खेतों की pH बढ़ी भी रहेगी तो उन खादों का जो असर है आपके धान के फसल में 30 से 40% ही होता है। बाकी का जो खाद है वो आपकी मिट्टी में पड़ा हुआ रह जाता है। तो इस तरीके से फिटकरी के मदद से आप अपने मिट्टी का pH मेंटेन कर सकते हैं। आप अपने धान के फसल में फंगस जैसी समस्याओं से, गलवा रोग से अपने फसल को बचा सकते हैं। इससे आप तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिएगा ताकि और भी किसान भाई इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो